जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो ये हमारी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 होने वाली है अप्रैल माह में, उसके लिए ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है 101वां क्वेश्चन, माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो माझी वन फूलों की घाटी है वो आपकी स्थित है कहाँ पे, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय का मैटरहॉर्न कहलाता है। दोस्तों, जो हिमालय का मैटरहॉर्न कहलाता है वो कौन सी जगह, थोड़ा सा टाइम इसलिए लूँगा कि जिससे आप अपना आंसर को पिक कर पाओ। इससे तभी तो आपको बेनिफिट होगा जब मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर को पिक कर लोगे। तो दोस्तों, जो हिमालय का मैटरहॉर्न कहलाता है वो शिवलिंग शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? शिवलिंग शिखर। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है। दोस्तों, देवप्रयाग से हरिद्वार पूछ रहा है कि जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी है, तो 96 किलोमीटर है। कितनी है? 96 किलोमीटर देवप्रयाग से हरिद्वार तक। अगला क्वेश्चन, हरसिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है, यानी किसको दोस्तों हरसिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों विल्सन को। अगर किसको? विल्सन को, यानी अगर पूरा नाम देखें तो फ्रेडरिक विल्सन को। ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन को क्या दिया जाता है? हरसिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, खाम का बंगला कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो खाम का बंगला है वो आपके स्थित है कहाँ पे? हल्द्वानी में। ठीक है, कहाँ पे? हल्द्वानी में। और जो ये खाम के बंगले का निर्माण अगर पूछा जाए किसने किया था, तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने बनाया था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सास बहू खेत कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो सास बहू खेत है वो आपके है बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ पे? बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मकरपुर के नाम से प्राचीन समय में किस स्थान को जाना जाता था। दोस्तों, जो मकरपुर के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, वो जाना जाता था खटीमा को। किसको? खटीमा को मकरपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, परमारकालीन टकसाल किस स्थान पर बनी थी। टकसाल दोस्तों, जो परमार वंश के कार्य की जो टकसाल बनाई गई थी वो बनाई गई थी श्रीनगर पौड़ी में। कहाँ पे? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम बनाया। दोस्तों, टिहरी में जो शांति रक्षा अधिनियम था कब बनाया गया? बनाया किसके टाइम पे बनाया गया था, तो याद रखना मानवेंद्र शाह जी के टाइम पे टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मंदिरों को दान भूमि गूढ़ भूमि किस वंश में कहलाती है। दोस्तों, यूके एसएससी क्वेश्चन को पूछ चुका है कि मंदिरों को दान भूमि क्या कहलाती थी, तो वहाँ पे आंसर था गूढ़ भूमि कहलाती है। दोस्तों, किसके काल में गूढ़ भूमि कहलाती थी, तो गोरखाओं के काल में मंदिरों को जो दान भूमि थी वो क्या कहलाती थी? गूढ़ भूमि कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था वो 1779 को हुआ था। कब? 1779 को। और अगर पूछा जाए कि बग्वाली पोखर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो फिर आंसर निकल के आता है कि ललित शाह और मोहनचंद के मध्य हुआ था। ललित शाह और मोहनचंद के मध्य क्या हुआ था? बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, बैराट का किला स्थित है। दोस्तों, जो बैराट का किला है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपके कालसी डाक पत्थर में स्थित है, देहरादून के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, तो वो है हर्षवंती बिष्ट जी। कौन है? हर्षवंती बिष्ट जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक है। दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है, तो जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक है दोस्तों मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ठीक है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं क्या है? जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक है।
अगला क्वेश्चन, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई थी वो की गई थी 2001 में। कब की गई? 2001 में। अगला क्वेश्चन, गाँवों को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। दोस्तों गाँवों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है सारा त्यौहार। कौन सा है? सारा त्यौहार। अगला क्वेश्चन, आंख मिचौली रंगीन चित्र किसका है? दोस्तों जो आंख मिचौली रंगीन चित्र है वो क्या है, किसका है? तो दोस्तों वो है माणूक का। और किसके काल में था? सुदर्शन शाह के दरबार में। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? दोस्तों जो नंदा देवी है, नंदा देवी पर डाक टिकट किस वर्ष क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। तो वो किया गया था 2014 में। कब किया गया? 2014 में। अगला क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे क्या था अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो किया गया था 1982 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? दोस्तों जो दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है वो चंपावत जनपद में किया जाता है। किस जनपद में? चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का सर्वाधिक सिंचित क्या है क्षेत्रफल है वो आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है? दोस्तों जो कोणधारी वन है उनका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो वो है चीड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैंची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों जो कैंची धाम मंदिर है किसको है? हनुमान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो रंग समुदाय संग्रहालय है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मोटर यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो कुमाऊं मोटर यूनियन थी उसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि कहाँ हुई थी तो काठगोदाम में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हनुमान गंगा परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो हनुमान गंगा परियोजना है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? यमुनोत्री में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमार वंश का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो परमार वंश का बिलासी राजा कहलाता है वो पराक्रम शाह को कहा जाता है। ठीक है। जबकि बिलासी राजा चंद वंश का वीणा चंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किशोर बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? दोस्तों जो किशोर बांध परियोजना है देहरादून में टोंस नदी पर वो क्या है? 600 मेगावाट की परियोजना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय जुड़वा विरासत खिताब दिया गया? दोस्तों किन दो शहरों को केंद्र सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय जुड़वा विरासत शहर का खिताब दिया गया? वो हरिद्वार व ऋषिकेश को दिया गया। कहाँ पे? हरिद्वार और ऋषिकेश को दिया गया। अगला क्वेश्चन, बालिनी देवी मंदिर स्थित है? दोस्तों जो बालिनी देवी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो चक्राता देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रम्माण उत्सव किस गांव से संबंधित है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध क्या है आपका रम्माण उत्सव है वो आपके सलूर डुंगरी गांव से संबंधित है, चमोली में। ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन यूकेएसएससी अभी किसी एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, देहरादून क्लॉक टावर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों जो देहरादून का क्लॉक टावर है उसकी ऊंचाई है 85 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है। और प्राचीन नाम इसका बलवीर टावर था। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार किस निर्णायक युद्ध के पश्चात हुआ? दोस्तों जो गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया वो किस निर्णायक क्या है युद्ध के पश्चात किया था? तो दोस्तों गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात किया था। किसके पश्चात? हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात, जो कब हुआ था? 1790 में। कौन था कुमाऊं का राजा? मोहनचंद था। अगला क्वेश्चन, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था।
चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ही पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इतिहासकार रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है वो पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। किसको? पुरुषोत्तम पंत को, जो रुद्रचंद्र का सेनापति था। अगला क्वेश्चन, मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो ठाकुरदत्त जोशी को जाना जाता है। किसको? ठाकुरदत्त जोशी को मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस स्थान को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो दोस्तों महाभारत काल में जो समग्र पापों का विनाशक कहा गया है वो देवप्रयाग को कहा गया है। किसको? देवप्रयाग को। अगला क्वेश्चन, वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जो वैली ऑफ दून पुस्तक है वो क्या है? A.R. गिल की पुस्तक है। किसकी? A.R. गिल की। अगला क्वेश्चन, द्वि और त्रिलिपीय सिक्के किस वंश के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जो द्वि और त्रिलिपीय सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो प्राप्त हुए हैं यौदेय वंश के प्राप्त हुए हैं। किस वंश के? यौदेय वंश के प्राप्त हुए हैं, जो जौनसार और कालोडांडा से प्राप्त हुए हैं। सूलधारी कार्तिकेय का चित्र जिन पे प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, देहरादून की सीमा कितने जनपदों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों देहरादून की सीमा 4 जनपदों को, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, क्षीर सागर के नाम से किस ताल को जाना जाता है? दोस्तों जो क्या बोला इसने? क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है वो शतोपंथ ताल को जाना जाता है। किसको? शतोपंथ ताल। कहाँ है? चमोली में 3 कोनों वाला ताल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़ नरेशों के युवराज कहलाते थे। दोस्तों जो गढ़ नरेश थे, ठीक है, जो परमार वंश था, उस परमार वंश में जो गढ़ नरेशों के पुत्र थे या युवराज थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें टीका कहा जाता था या कुमार के नाम से कुमार की उपाधि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, स्टोवेल प्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों जो स्टोवेल प्रेस की स्थापना थी वो दुगड्डा में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो दुगड्डा में की गई थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोवेल प्रेस की स्थापना दुगड्डा में कब की गई थी, तो याद रखना 1915 में की गई थी। कब की गई थी? 1915 में। अगला क्वेश्चन, समय विनोद के संपादक थे। तो दोस्तों यानी जो समय विनोद समाचार पत्र था उसका संपादन किसने किया था? तो जयदत्त जोशी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, खेंट पर्वत अनशन कब हुआ था? तो दोस्तों जो खेंट पर्वत अनशन था 1996 में हुआ था। कहाँ है? टिहरी में स्थित है। 32 दिनों तक ये अनशन चला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजेश जोशी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों राजेश जोशी जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो 2 पंक्तियों के बीच के लिए दिया गया था। ठीक है, लंबी कविता समर गाथा और 2 पंक्तियों के दोनों की दोनों रचनाएं राजेश जोशी जी की हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। दोस्तों जो राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त वो कौन थे? दुर्गेश जोशी जी थे। अगला क्वेश्चन, भौरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो भौरी अमोला कुंड है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर के रुद्र महालय मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? दोस्तों जो गोपेश्वर में रुद्र महालय मंदिर अगर पूछा जाए कहाँ है तो गोपेश्वर चमोली में। इसका निर्माण किस शैली में किया गया है? तो हिमाद्री शैली में किया गया है। किस शैली में? हिमाद्री शैली में। अगला क्वेश्चन, देहरादून का कुमा बुरेला क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों जो देहरादून का कुमा बुरेला क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है सीसा के लिए। किसके लिए? सीसा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों जो यहाँ तक देख रहा है वो मुझे जरूर बताना कि सर्वाधिक प्रसिद्ध या सबसे अच्छा चूना किस जनपद में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।